नमस्कारम टू एवरीवन। हेलो गाइस, फिर से आप लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में, जो कि पार्ट 2 होगा पिछली वीडियो का, जिसमें हमने शुरुआत की थी बिल्डिंग विद ब्रिक्स, है ना। जिसमें हमने 40 मिनट का एक वीडियो क्लास देखा था और आशा करता हूं कि वो वीडियो क्लास आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों ने उस पर मेहनत भी की होगी। ठीक है, अगर वो वीडियो 40 मिनट का लंबा था तो आपको पार्ट पार्ट में जाना था। ठीक है, और पालकों को भी मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आपने उस वीडियो को बच्चों को थोड़ा सा सिखाने में थोड़ा इस्तेमाल किया होगा और उस हिसाब से उनको थोड़ा हेल्प किया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ये वीडियो जो पार्ट 2 है वो उसी का ही कंटिन्यूएशन है, क्योंकि ये टॉपिक का अगला हिस्सा है, जहां हमने पिछले वीडियो में पेज नंबर 6 सॉरी 5 तक की बातें की थी। अब हम पेज नंबर 6 से लेके 12 तक की जो पूरा जो एक बचा हुआ हिस्सा है उसको हम पूरा करेंगे। सो वी आर गोइंग टू कंप्लीट दैट remaining part, that 7 pages that are remaining to complete that unit. तो चलिए ठीक है, बिना समय गवाए हम आगे चलेंगे। और मेरा आप लोगों से फिर से एक निवेदन है, इट इज माई रिक्वेस्ट टू यू, स्पेशली फ्रॉम पेरेंट्स, आप इन वीडियोस को उन्हें एक साथ ना दिखाकर छोटा छोटा हिस्सा में आप दिखाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे क्या है कि वो एक साथ बहुत लंबे चौड़े डिस्कशन में को संभाल नहीं पाएंगे, वो बोर हो जाएंगे बच्चे जो होते हैं। तो हमें उनके हिसाब से इस वीडियो को यूज करना है और आप अपने हिसाब से इस वीडियो को यूज कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे आगे के हिस्से को। पिछली जो वीडियो थी उसका मैं छोटा सा रिवीजन कर देना चाहूंगा, तो उसके रिवीजन करूं उससे पहले मैं आप लोगों को वहां स्लाइड तक ले चलता हूं, जो कंटेंट हमने पिछली बार पढ़ा था, और उससे फिर हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द स्लाइड्स। फॉर दैट आई हैव टू do some preparation, so thank you guys। और आशा करता हूँ कि वीडियो आप पूरा देखेंगे और बच्चों को पार्ट पार्ट में दिखाएंगे और उनकी मदद करेंगे इस कॉन्सेप्ट्स को सीखने के। ठीक है, तो थैंक यू। जी, तो आप लोग अब ये स्लाइड पर आ गए हैं। पिछली बार हमने इन्हीं स्लाइड्स का इस्तेमाल किया था इन लेसन्स को देखने के लिए, सीखने के लिए। तो आइए हम थोड़ा सा कुछ एक छोटी छोटी बात कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लासेस में या पिछले वीडियो में हमने क्या किया था। ठीक है, तो हमने देखा था दोस्तों, हमने देखा था बिल्डिंग विद ब्रिक्स, और हमने ये सारी तमाम चीजें हमने यहाँ पर देखी थी कि कैसे हम बिल्डिंग विद ब्रिक्स में ये जो जागृति स्कूल का जो किस्सा था, जो कि मुर्शिदाबाद में था, दिस वाज द स्टोरी ऑफ मुर्शिदाबाद जागृति स्कूल। ओके, एंड दैट स्कूल वांटेड टू हैव अ यूनिक काइंड ऑफ बिल्डिंग, एंड फॉर दैट दे हायर these masons, Jamal, Kalu and Pyare. These three people wanted to design that school or build that school in a different way, and they wanted to make that building interesting and beautiful with the brick designs. So to get the idea, they went to Murshid Quli Khan's tomb, where they got so many ideas that how the brick patterns can be made and how differently brick patterns can be made. और उन्होंने जब वो ब्रिक पैटर्न्स देखने के लिए जब वो टूम का विजिट किया था, तो दे वर वेरी अमेज्ड बाय सीइंग 2000 अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न्स। या सो हमने ये सारी चीजें देखी थी सी, और उस तरीके से इंस्पायर होकर उन्होंने ये सारे ब्रिक डिजाइन्स बनाए थे इस स्कूल के लिए। दीज वर द डिजाइन्स, ब्रिक डिजाइन्स दैट दे हैड मेड फॉर जागृति स्कूल। जागृति स्कूल के लिए उन्होंने ये डिजाइन्स बनाए, और बीच बीच में मैंने बहुत सारे सवाल भी छोड़े थे आप लोगों के लिए, जो कि ये बुक्स में यहाँ पर आप लोगों के लिए छोड़े गए हैं। मैं आई होप दैट यू ऑल हैव गॉन थ्रू दीज एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने की हैं। तो आज हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। हमने पेज नंबर 5 तक कंप्लीट किया था, पेज नंबर 6 में है लुकिंग थ्रू द ब्रिक जाली। यस, लुकिंग थ्रू द ब्रिक जाली। नाउ गाइस सी दिस टर्म ब्रिक जाली। ब्रिक मतलब ईंटों से बनी जालियां। The mason who built Jagriti School had also made different jali patterns on the wall. So guys, पिछली क्लास में हमने देखा था कि सिंपली जो है फ्लोर एंड वॉल्स पर उन्होंने सिंपली बाय पुटिंग दी ब्रिक्स डिजाइन बनाया था। अब एक लेवल हम आगे आ रहे हैं, वी आर सीइंग दिस वन लेवल अप, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रिक से जाली पैटर्न्स भी बनाए जा सकते हैं। यस,
सो ब्रिक से जाली, जाली मतलब हम लोग जानते हैं ना जो छेद छेद जो जालियां होती कपड़ों की, है ना, जैसे मछली पकड़ने की जाली होती है, मच्छर दानी की जालियां होती है, उसमें क्या होते हैं, उसमें छेद होते हैं। So you can see that on these walls, you can see that on these walls there are holes, यहाँ पर भी छेदें हैं, ठीक है, छेद हैं, और इसी को वो जाली बोल रहा है। तो ब्रिक के इस्तेमाल से, ब्रिक को अगर हम यूनिकली रखें और कुछ डिजाइन हिसाब से रखें, तो हम ये जाली पैटर्न्स भी बना सकते हैं। तो जागृति स्कूल को बनाने वाले जो मैसन्स थे, मैसन्स बिल्ड जागृति स्कूल, their name were जमाल, कालू एंड प्यारे, also made different जाली पैटर्न्स on the walls, ठीक है। सो गाइज ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में देखिए बहुत सारे जाली पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं। यस, सो एक बात पूछी जा रही है यहाँ पे, हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन यू सी इन दीज टू फोटोज? सो देयर आर टू फोटोज गाइस, one photo is this and second photo is this, okay? If you see these two photos, अगर आप लोग ये दो फोटोज को देखते हैं, so this question says, asks you that how many different जाली पैटर्न्स, कितने प्रकार के जाली पैटर्न्स कैन यू सी इन दीज टू फोटो, इन दोनों फोटोज में कितने प्रकार के जाली पैटर्न्स आप देख पाते हैं। तो गाइस थोड़ा सा समय लें और हिसाब लगाएं, तो कितने प्रकार के जाली पैटर्न्स आप देख पा रहे हैं। यस, देखिए बहुत सारे जाली पैटर्न्स, यू कैन सी हियर, दिस इज आल्सो अ जाली पैटर्न, जाली मींस अ छेद, this is jali pattern, this is also a jali, here is a jali, yes, this is also a jali। so अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे, तो अगर हम देखेंगे तो ये एक जाली पैटर्न है, so this is the first जाली पैटर्न। yes, उसके बाद अगर हम यहाँ देखेंगे तो this is the second जाली पैटर्न, then this is also a jali, a छेद, so this is also third jali pattern, and then this one is the fourth jali। yes, see, these are the same, this arch jali pattern is same। yes, this is also same, this is also same। so और थोड़ा different में जाएंगे तो yes, this is the fifth jali pattern। yes, अगर हम नीचे आएंगे तो ये तो इसी के जैसे ही जाली पैटर्न्स हैं। yes, अगर हम देखेंगे यहाँ पर भी एक जाली, yes, this is the sixth jali। so in these two photos we can see there are 6 जाली पैटर्न्स, 6 तरीके के जाली पैटर्न्स हैं, और ये उसी बिल्डिंग जो जागृति स्कूल का जो बिल्डिंग है उसी का ही ये फोटो है। तो यहाँ पर देखिए 6 डिफरेंट तरीके के, there are 6 different types of जाली पैटर्न्स। कितने तरीके के जाली पैटर्न हैं? 6 डिफरेंट टाइप्स के जाली पैटर्न्स हैं गाइस। यस, तो शायद मैं आप लोग देख पाए, आप लोग अपनी बुक में और अलग से देख लीजिएगा, या पर यहाँ पर आप लोगों को ये 6 तरीके के जाली पैटर्न्स आप लोग को दिखेंगे। यू विल बी एबल टू सी 6 जाली पैटर्न्स on these two photos, and these photos are of the जागृति स्कूल इन मुर्शिदाबाद। क्या, चलिए अगला चलते हैं, एंड यहाँ पर कुछ हमारे लिए कुछ काम है, ठीक है। जैसे हमने वो जाली पैटर्न्स देखे, वी हैव सीन दोस जाली पैटर्न्स, और दिस इज अ ड्राइंग ऑफ अनदर ब्यूटीफुल जाली। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए सुंदर सा ये जो हमने पिक्चर देखा था उसी तरीके के जाली पैटर्न का ड्राइंग दिया गया है, ठीक है। और आप इसमें देखेंगे तो कुछ नहीं किया, नथिंग हैज बीन डन एक्स्ट्रा, ओनली ये जो ब्रिक्स हैं, यहाँ पर एक कंप्लीट ब्रिक है, यहाँ पर एक कंप्लीट ब्रिक है, और यहाँ पर एक छोटा हिस्सा वाला ब्रिक है जो स्मॉल फेस होता है उसका, एंड हियर आल्सो स्मॉल। तो 3 ईंटें निकाल दी गई हैं, 3 bricks are removed। यस, इन एवरी जाली पैटर्न 3 bricks are removed, 3 ईंटें जो है निकाल दी गई हैं। एक पूरा कंप्लीट ईंट, और मतलब ये बड़ा फेस, और बाकी जो 2 छोटे छोटे फेसेस, जो 6 फेसेस की हम बात किए थे ना पिछले टाइम, एक ईंट की 6 फेसेस होती हैं, लेकिन हम एक टाइम में या तो एक फेस देख पाते हैं या तो 3 फेस देख पाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए 3 फेसेस जो है, 3 ईंटों की 3 अलग अलग फेसेस अगर हमने रिमूव कर दी है, सो दे हैव मेड अ जाली पैटर्न ऑन द वॉल, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए ऐसा कुछ बना हुआ, ठीक है। तो हमारे लिए काम दिया गया है, देयर इज अ वर्क फॉर अस, दैट नाउ कलर सम ब्रिक्स रेड एंड मेक योर ओन जाली पैटर्न्स इन द वॉल ड्रॉन बिलो। देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए खाली जगह दी हुई है जिसमें ईंटों का डिजाइन बना हुआ है, ओके। सो दिस ग्रिड is a brick
pattern. Yes, is a big pattern. And now what is asked for you? You are asked to make different जाली पैटर्न्स, और जाली पैटर्न्स इसमें बनाने हैं। और जाली पैटर्न्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, कुछ ईंटों को रेड कलर में या जो भी कलर आप चाहें उसमें कलर कर दीजिए। जब आप कलर कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि उन ईंटों को हमने निकाल दिया है, ऐसा माना जाएगा। ओके, तो ये हम कुछ यहाँ पर कुछ जाली पैटर्न्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी किताब में ये कर लीजिएगा। यू कैन डू इट ऑन योर बुक, इन योर बुक। मैं आप लोगों की थोड़ी हेल्प करने के लिए, थोड़ा सा हेल्प करने के लिए, हिंट करने के लिए मैं आप लोगों की थोड़ी मदद कर सकता हूँ। सपोज कि मैं अगर इस ईंट को ऐसे रिमूव कर दूं, ठीक है, और इसके साथ इस ईंट को भी रिमूव कर दूं। यस, इस ईंट को रिमूव कर दूं, फिर उसके बाद इस ईंट को रिमूव कर दूं। यस, और उसके बाद इस ईंट को रिमूव कर दूं, और उसके बाद इस ईंट को रिमूव कर दूं, इस ईंट को रिमूव कर दूं, फिर देखिए ये एक जाली पैटर्न हो गया। अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 2-3 और जाली पैटर्न बना लेंगे। तो आपको ये सेम तरीके की जाली पैटर्न्स आपको वहां पर दिखनी शुरू हो जाए। ये देखिए, देख लीजिए। यस, देख लीजिए। अब इसी तरीके से जाली पैटर्न्स आपके बनते जाएंगे। अगर कुछ और तरीके की जाली पैटर्न्स हम बनाना चाहें तो हम कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए छोटे छोटे पीसेस को मैंने ले लिया, ये ये आप लोग देख सकते हैं। फिर ये देखिए, और हम चाहें तो कुछ ऐसे भी कर सकते हैं इसके साथ। ये देखिए, अब एक बड़े फेस को मैंने ले लिया, आप टेकन अ फेस। यस, ऐसे। फिर अब इसमें करते जाइए, एक जैसा डिजाइन दिखना चाहिए बस, है ना। See? Yes. See, 4 small faces are removed. 4 small faces are removed, and in between a big face like this. यहाँ पर भी हम ऐसे कर सकते हैं। So this design can be, means when it becomes design, when you repeatedly do something, repeatedly make same design, it seems to be the same structure. Yes. So इस तरीके से हम ये डिजाइन यहाँ पर बना सकते हैं। तो आप भी अपने हिसाब से डिफरेंट जाली पैटर्न्स यहाँ पर बना सकते हैं। यस, अच्छा, तो ये काम अब आप लोगों का है। आप लोग चाहें तो अपने हिसाब से कलर करते हुए इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो है जाली पैटर्न्स बना सकते हैं। अगर इसी डिजाइन को अगर नीचे भी सेम इसी तरीके का बना दें तो ये ऊपर का डिजाइन भी इसी तरीके से ही फॉलो होता जाए। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, और प्लीज जब आप करें तो इसका फोटो जरूर शेयर करें मुझे। ठीक है, अच्छा देखिए, ये तो हो गया जाली। अब देखिए ये एक तरीके से इसको हम विंडो, ईंटों का ही इस्तेमाल करके, बाय यूजिंग द ब्रिक्स, है ना, अ विंडो हैज बीन मेड। तो ये विंडो भी बनाया गया है। इसको हम बोलते हैं झरोखा इन हिंदी और उर्दू। ओके, सो दिस इज अ झरोखा, एंड फॉर दिस no woods, no iron metal or no frame is used. Only by putting the bricks in a specific way, this झरोखा has been made, this window has been made. So guys, क्या आप लोग ये झरोखा, ऐसा कुछ झरोखा या झरोखे का डिजाइन इसमें बना सकते हैं? So now draw some झरोखा patterns on the wall here. You can shade it black. अब यहाँ पर भी जगह दी हुई है, आप यहाँ पर भी क्या बना सकते हैं, ऐसे ही कुछ झरोखा पैटर्न्स बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, जैसे अगर मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए अगर कुछ झरोखा पैटर्न ड्रॉ करना चाहूँ तो अब मैं कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने ये ब्रिक्स निकाल दी, सॉरी, हाँ, मैंने ये ब्रिक्स निकाला। अभी देखते जाइए मैं क्या करने वाला हूँ। फिर मैंने ये ब्रिक्स निकाला, फिर ये क्रम से निकाल रहे हैं। अरे सॉरी, 1 minute। Yes, I remove this, I remove this, I remove this, remove this, and this, and this, and this, and this, and then this। ऐसा देखो, पहले मैं एक आउटलाइन बना ले रहा हूँ झरोखा काटने के लिए। ठीक है, झरोखा काटने के लिए मैं आउटलाइन बना ले रहा हूँ।
आई एम मेकिंग एन आउटलाइन, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि बीच की सारी जगहों को हम क्या कर देंगे, जस्ट अ मिनट गाइस, फिर से मुझे जाना पड़ेगा। यस, तो एक मिनट आप थोड़ा सा इंतजार करिएगा। यस, ओके, ये देखिए अब ये झरोखा पैटर्न कैसे बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर हम इसको अच्छे से कलर करते जाएं, ये निकल जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना, और यहाँ पर बनेगा एक झरोखे का पैटर्न। यस, ये देखिए अब यहाँ पर एक झरोखा आपको दिखने लगेगा। यस, अब ये पेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है, अगर ये सही तरीके से होता तो ये आपको झरोखे की तरह दिखता। ठीक है, शायद ये एक हिस्सा को मैंने यहाँ पर सीधा करना भूल गया, मैं यहाँ से हम सीधा इसको कर सकते थे। तो इस तरीके से एक झरोखा यहाँ पर बन जाएगा। ओके, यस, अगर हम इसको इस तरीके से एक एक और अच्छा डिजाइन यहाँ पर हम बना के देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या 1 मिनट, आप ये कर लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं, फिर ये, फिर ये, यहाँ से इसको कट कर देते हैं, और ये करके हम ले आते हैं कहाँ तक, ये यहाँ तक। सॉरी, ये ऐसे आना था और ये आ गया आपका यहाँ। ठीक है, तो हम ऐसे भी करके अब इसको कलर कर दीजिए और ये बन जाएगा आपका झरोखा। यस, एक्चुअली क्या है, कंप्यूटर में लिखने में ना थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए सही डिजाइन, सही लाइंस नहीं खींच पा रहा हूं मैं, बट हम इस तरीके से इन लाइंस को आउटलाइन पहले बना लें। इफ यू मेक आउटलाइंस एंड देन ड्रॉ इट लेटर, देन योर झरोखा विल कम इन अ गुड वे। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिजाइन जो है आपके दिखने लगे। ठीक है गाइस, चलिए ठीक है, फिर अब हम आगे बढ़ेंगे, अब पेज नंबर 8 पर जाएंगे। अब देखिए कि इन्हीं जाली पैटर्न्स को किस तरीके से और कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन बनाया गया है। सी, so see this picture, these pictures, see, so this jali is from a library building in Kerala। ये केरला में एक लाइब्रेरी बिल्डिंग है, वहां पर ये जो जाली पैटर्न बनाया गया दीवार में। और सी, यहाँ पर देखिए दिस लाइन, this whole wall has given a triangular edge। ठीक है, so see how the edge of the bricks is used to make triangles in the wall। अब देखिए यहाँ पर ईंटों को थोड़ा निकाल निकाल कर यहाँ पर ट्रायंगल का शेप दिया गया है। यस, so see masons are so creatively use these bricks to make walls beautiful। Yes, and also very interesting। Yeah, so geometrically they have done so many good things with the bricks। तो बहुत ही बढ़िया काम इन्होंने किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यस, हम लोग क्या करते हैं, ईंटों को ट्रायंगुलर बनाने के लिए अक्सर करके जब हम क्यारियां बनाते हैं, यस, टू प्रोटेक्ट आवर प्लांट्स, यस, और टू टू प्रोवाइड अ वाटरिंग स्पेस फॉर प्लांट। यहाँ पर भी हम देखो इस तरीके से ईंटों को अरेंज करते हैं, एक ट्रायंगुलर एज देते हैं, तो उसका एक 3 हिस्से को इधर गाड़ देते हैं और एक हिस्सा जो होता है नुकीला वाला उसको हम निकाल देते हैं। यस, सो हैव यू सीन ब्रिक्स दैट लुक लाइक ट्रायंगल्स? लुक एट द ब्रिक अराउंड द ट्री इन दिस फोटो। यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म में मिला हुआ है। यस, और अगर डिफरेंट डिजाइन की बात करें, ये एक डिफरेंट डिजाइन था, फिर अगर और डिफरेंट डिजाइन की बात करें तो देखो यहाँ पर एक आर्च फॉर्म है, ऐसा कर्व भी किया गया। अब सोचो ईंटों को कर्व डिजाइन देना बहुत डिफिकल्ट है, बट इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ इन मैसन्स ने। सो डू यू सी द आर्च इन दिस फोटो? दिस इज फ्रॉम अ स्कूल इन फैजाबाद। तो फैजाबाद में एक स्कूल है जहां पर इस तरीके के झरोखा डिजाइन या जाली डिजाइन बनाया गया है। यस, तो ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से आर्च, ऐसे आर्च कर्व डिजाइन यहाँ पर बनाया गया। सो दिस इज कॉल्ड आर्च। सो गाइज, आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि लुक फॉर अदर आर्चेस अराउंड यू एंड ड्रॉ देम। ठीक है, तो क्या आप लोगों को ऐसे आर्च फॉर्म आप लोगों के आसपास किसी बिल्डिंग में दिखते हैं जो ईंटों से बने हुए हैं? यस, सो गाइज अगर ऐसा है तो प्लीज आप उसके बारे में बताएं और शेयर करें। ओके, सो अभी तक की वीडियोस में फोटोज में हमने देखा यहाँ पर कि हमने जाली पैटर्न्स बनाए। ठीक है, जाली पैटर्न्स के लिए यहाँ पर 2 काम थे। मैंने बनाया, मैं जान रहा हूँ, मैंने बहुत गंदा बनाया। इसलिए गंदा बना क्योंकि मैं जो है यहाँ कंप्यूटर में लिखने में ना
एक तरीके से बड़ी डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है। बट मैं आप लोगों को हो सकेगा तो जो जब मैं वीडियो डालूंगा तो उसके साथ पेपर में बनाकर मैं ये ब्रिक डिजाइन आप लोगों को शेयर करूंगा, ठीक है। तो उसमें आप देख लीजिएगा, यहाँ पर भी झरोखा डिजाइन बनाने के लिए जगह हुई है। आप प्लीज इसको स्केल से खींच खींच कर सीधा करिएगा और पहले आउटलाइन बना लीजिएगा। फर्स्ट यू हैव टू मेक आउटलाइंस एंड देन यू हैव टू कलर इट, यू नो, द स्पेस इनसाइड द आउटलाइन दैट यू हैव ड्रॉन। ओके, तो चलिए ठीक है गाइस, आप ये करें और मुझे शेयर करेंगे, आई होप, ठीक है। तो अब देखिए, जब हम आर्चेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए ईंटों को इस्तेमाल करके, ईंटों को देखिए, अगर एज बना दिया इन्होंने, ट्रायंगल शेड दिया, फिर यहाँ पर ईंटों का इस्तेमाल करके दे हैव मेड एन आर्च फॉर्म। यस, अगर इसी चीज को हम देखें तो देखिए ईंटों से कैसे बड़े बड़े आर्च बनाए गए हैं। इन दी ओल्डन टाइम्स व्हेन देयर वर नो यू नो यूज ऑफ सीमेंट वाज गोइंग ऑन, यस, तो जब सीमेंट उस तरीके से आए नहीं थे, सो दीज ब्रिक्स वर द प्राइम मटेरियल टू डिजाइन ऑल द थिंग्स। यस, तो इन ईंटों से बहुत ही कलाकारियां होती थी। तो देखिए ये पुराना ब्रिज है, यस, दिस इज द ओल्ड ब्रिज। और यहाँ पर देखिए ईंटों को किस तरीके से आर्च फॉर्म में, देखिए बड़ा सा आर्च है, छोटा मोटा आर्च नहीं है, ये छोटा मोटा आर्च नहीं है। सी किस तरीके का कर्व है यहाँ पे, यस, एंड दिस होल कर्व has been made by the bricks। यस, आप देख लीजिए ब्रिक्स से बना ये कर्व है, आर्च है। सो गाइज, हैव यू सीन आर्चेस इन ब्रिज? वेयर एल्स हैव यू सीन आर्चेस? तो गाइज ये तो ईंट से बना है, बट अगर ईंट की बात ना करें, इफ यू डोंट टॉक अबाउट ब्रिक्स ओनली, तो आपने और आर्चेस कहाँ कहाँ पे देखे? यस, उसका भी जिक्र करें। अक्सर करके आप ब्रिजेस को देखेंगे ना, पुलों को, तो वहां पर आपको आर्चेस दिखेंगी। और आप देखेंगे अगर कोई मंदिर है तो मंदिर पर भी आर्च दिखेंगे। यस, अगर एक मॉस्क है तो मॉस्क में भी, गुरुद्वारे में भी आर्च दिखेंगे। तो पुरानी बिल्डिंग जो है उनमें आपको आर्च बहुत दिखेंगे। यस, सो गाइज, कहाँ आपने देखा है उसका प्लीज जिक्र करें, और यहाँ पे यू कैन राइट इट ऑल्सो। यस, नाउ ये जो आर्च फॉर्म बना है, ये जो आर्च फॉर्म बना है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आर्च। ये बहुत ही सिंपल तरीके का आर्च फॉर्म, ठीक है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा और कलाकारी करते हैं मैसन लोग, तो देन बिकम्स अ स्पेशल आर्च। यस, सो अ स्पेशल आर्च बिकम्स, नाउ सी इन दिस फोटो फ्रॉम ओरछा, yes, Orcha, this is a place from where these pictures have been have taken from। yes, so Orcha, see how the arch is made। अब यहाँ पर देखिए ये जो arch है, see this kind of design has been made। yes, so see this is the spatial arch, this is the spatial arch that has been made। see here also, these are the spatial arches। yes, so nice, it has a nice name, घूंघट वाली मेहराब। so ये जो आर्च बनी है, पता है इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं घूंघट वाली मेहराब। ये घूंघट के जैसे इसने बना हुआ है, इसको घूंघट वाली मेहराब कहते हैं। द आर्च विथ अ वेल। यस, तो ये भी बहुत ही कहना चाहिए स्पेशल आर्च है, क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा स्किल चाहिए हमको, है कि नहीं? कुछ इस तरीके से बना था ना ये 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 और फिर इस तरीके से ये और ये था। तो इसको हमने कहा घूंघट वाली मेहराब, स्पेशल आर्च। यस, और ये जो आर्च था वो तो सिंपल ही बना था, ये इस तरीके से ये आर्च होता है, ठीक है। तो ये जो आर्चेस हैं इन्हें घूंघट वाली मेहराब कहते हैं। एंड isn't the जाली of this window beautiful? isn't the जाली of this window is beautiful? अब देख लीजिए यहाँ पर एक जाली दिख रही है, एक विंडो दिख रही है, एक झरोखा दिख रहा है, लेकिन इस झरोखे में जो इस्तेमाल हुई ईंटें हैं वो इन ईंटों की अपेक्षा थोड़ी सी अलग दिख रही है ना। These bricks are thin and these bricks are thick। तो ये पतली ईंटें हैं और ये थोड़ी मोटी ईंटें हैं। सो गाइस, इट इज मेड अप ऑफ थिन ब्रिक्स। तो ये किससे बनी है? पतली ईंटों से बनी है। हैव यू एवर सीन थिन ब्रिक्स? लुक अराउंड, क्या आपने कभी पतली ब्रिक्स देखी हैं? मैंने बहुत कम देखी हैं, देखी जरूर हैं बट बहुत कम देखी। तो गाइस मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, इसमें कुछ पिक्चर्स हैं आपके लिए, देखिए। नाउ सी दिस पिक्चर, सी these are the thin bricks। अब देखिए नॉर्मल ब्रिक्स की अपेक्षा है ना, if you compare it with the normal bricks that we use in our surrounding, so these are very thin in comparison to
इन कंपैरिजन टू दैट। ठीक है, देखिए ये बहुत थिन एक एक ब्रिक है, then this is the smaller brick, then small, then this is little smaller, then this is little thinner, yeah, then this, and this is the curved, this is curved brick, ये ऐसा मुड़ा टेढ़ा मेढ़ा मुड़ा हुआ कर्व है। ओके, सो गाइस देख लीजिए इसको, जमाल एंड कालू, Jamal and Kalu, the mason of Jagriti school, said that their grandfathers used many different kinds of bricks. तो जमाल और कालू के जो परदादा थे, सॉरी दादा थे, वो भी मिस्त्री थे और वो भी अलग अलग तरीके की ईंटों का इस्तेमाल करते थे। तो सम ऑफ दीज आर शोन इन दिस फोटो, और कुछ में से कुछ जो है इसी तरीके की ईंटों का इस्तेमाल करते हैं। गाइस ध्यान से आप इन ईंटों को देख सकते हैं, यू कैन लुक एट दीज ब्रिक्स केयरफुली, और जब आप देखें तो मैं इससे कुछ क्वेश्चन आप लोगों को पूछूंगा जो कि दैट हैज बीन गिवन इन योर बुक, जो आपके बुक में दिए गए हैं। यस, सो गाइस व्हिच ऑफ दीज ब्रिक्स हैव कर्व्ड एजेस, कर्व का मतलब होता है मुड़ा वाला, ऐसे मुड़ा। सो ऐसा कर्व्ड एज कौन से ब्रिक में दिख रहा है? क्या इसमें ऐसा मुड़ा वाला कर्व एज दिख रहा है क्या? इसमें 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 नहीं नहीं, हाँ ये जो मैंने सर्कल किया है यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे करके मुड़ा हुआ है। सो दिस इज अ कर्व एज। आप अपनी बुक को भी सामने रखें, वहां पर देख लीजिए, वहां पर आपको एक कर्व एज दिखेगा। सो दिस ब्रिक हैज कर्व एज। ओके, नाउ सी how many faces do you see of the longest brick? Yes, so see this is the longest brick, सबसे लंबा। how many faces do you see of the longest brick? So सबसे पहले देख लीजिए longest brick कौन सा है? This is the longest, ये सबसे लंबा brick। Yes, and how many faces do you see of the longest brick? तो इस longest brick के कितनी faces दिख रही? So guys अगर ध्यान से देखेंगे तो एक फेस तो ये दिख रहा है, दूसरा ये जो काला हिस्सा दिख रहा है ये भी दूसरा फेस है, और एक फेस ये जो पतला लाइन दिख रहा है वो भी, तो ये तीसरा हुआ। सो गाइस 3 फेसेस ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक वी कैन सी हियर। तो 3 फेसेस इस लॉन्गेस्ट ब्रिक के दिख रहे हैं, हालांकि पतला इसलिए स्पष्ट नहीं दिख रहा है, बट 3 फेसेस वी आर 3 फेसेस ऑफ दिस ब्रिक इज विजिबल। यस, नाउ इज देयर एनी ब्रिक व्हिच हैज मोर देन 6 फेसेस? क्या यहाँ पर कोई ऐसा ब्रिक है जिसके 6 से ज्यादा फेसेस है? गाइस जब भी हम कोई ईंट बनाते हैं तो इसके हमारे पास कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस ही होते हैं। यस, तो 1 2 3 इधर, और जो नहीं दिख रहा है वो वाला हिस्सा भी 1 2 और 3, एक हिस्सा इधर नहीं दिख रहा होगा, एक हिस्सा इधर नहीं दिख रहा है, यस, और एक हिस्सा नीचे नहीं दिख रहा है। सो ऐसे करके टोटल 6 फेसेस होते हैं हमारे पास ब्रिक्स में। सो क्या इज देयर एनी ब्रिक व्हिच हैज मोर देन 6 फेसेस? सो क्या इन ईंटों में से कोई ऐसा ईंट है जिसमें मोर देन 6 फेसेस है, मतलब 6 से ज्यादा फेसेस है? ध्यान से देखिए, बाकी सब का डिजाइन तो लगभग वैसा ही है, सब में 6 फेसेस है, लेकिन ये जो मैंने कर्व वाला दिखाया था, क्योंकि ये मुड़ा तुड़ा है ना, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। यस, तो इसमें आपको बहुत सारे फेसेस दिखेंगे, तो इसमें 6 से ज्यादा फेसेस आपको यहाँ पर दिखेंगे। यस, तो ये आप इन ईंटों को बहुत ध्यान से देखिए, ऐसे ईंट भी हमारे पास मौजूद थे। भले आजकल सीमेंट की वजह से और सीमेंट वाले ईंटों की वजह से इनका इस्तेमाल कम हो रहा है, बट दीज ब्रिक्स वर वेरी इंपॉर्टेंट एट अ टाइम। यस, एंड इवन नाउ दीज ब्रिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ब्रिक्स आर मोर ड्यूरेबल एंड लास्टिंग देन सीमेंट। सीमेंट जल्दी खराब हो जाता है, बट ये जो मिट्टी के ईंटें हैं वो बहुत देर से खराब होते हैं और बहुत सालों साल चलती है, 100 300 साल 400 साल हजारों साल इसकी बिल्डिंगें चलती है। यस गाइस, तो इसलिए ईंटों का इस्तेमाल आज भी किया जाता है मिट्टी की ईंटों का। यस, तो गाइस हम क्या करेंगे? फाइंड आउट द साइज ऑफ ब्रिक। यस, तो अब हम क्या करेंगे? एक छोटा सा काम करेंगे, आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल एक काम रहेगा। आप क्या करेगा? कोई भी ईंट लीजिएगा, कहीं से भी मिल जाएगा आपको, घर के आसपास किसी दूसरे के घर में भी, अपने ही घर में कहीं ना कहीं दीवार पे कोई ना कोई ईंट मिल जाएगा, आप उसे ले लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करिए, उस ईंट को ले लीजिए। यस, उस ईंट को ले लीजिए, और उस ईंट को क्या करना है हमें मैं बता रहा हूँ। यस, सपोज कि ये ईंट आपने ले लिया। यस, अब आपको क्या करना है? टेक 1 ब्रिक एंड मीजर इट, और आपको इसको क्या करना है? मीजर करना है। यू हैव टू मीजर इट, मींस नापना है। अब नापना क्या क्या है? हाउ लॉन्ग इज इट। सबसे पहला देखना है कि उस ईंट की लंबाई कैसी होती है। तो लंबाई किसको बोलते हैं हम? व्हेन वी मीजर दिस पार्ट, जब हम इस
इस हिस्से को नापते हैं, ईंट के इस वाले हिस्से को, तो हम इसको बोलते हैं लेंथ, मतलब यही है। इसको नापेंगे तो हमें लंबाई पता चलेगी, हमें पता चलेगा हाउ लॉन्ग इज इट। ठीक है, सपोज आपने स्केल लिया, छोटा स्केल, और नापा, ये पता चला ये कितना हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, सपोज मान के चलिए 10 सेंटीमीटर लंबा है। और अगर आपको अब सेकंड क्या नापना है आपको, हाउ वाइड इज इट, ये कितना चौड़ा है। सबसे पहले हमने देखा हाउ लॉन्ग इज इट, कितना लंबा है, हमने ये लंबाई नापी और ये हुआ 10 सेंटीमीटर का। फिर हमने हमें हमें क्या नापना पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू मेजर, हाउ वाइड इज इट, वाइड मींस चौड़ा, तो कितना चौड़ा है। तो चौड़ाई कौन सा हिस्सा होगा गाइस, ये वाला हिस्सा, देख लीजिए ये वाला हिस्सा, ये तो ये वाला जो हिस्सा है इसे हम चौड़ाई कहते हैं। सपोज अगर हम चौड़ाई नापे तो हमको ये पता चला कि कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। सो लंबाई, द लेंथ ऑफ दिस ब्रिक इज 10 सेंटीमीटर एंड द विड्थ ऑफ दिस brick is 5 centimeter. Yes, now how high is it, अब high मतलब ऊंचाई, so how high is it, तो अब हमें नापना है कि कितना हाई है। अब हाइट नापने के लिए क्या करना है, कौन सा ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई, दिस इज द हाइट। सपोज कि ये हाइट भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको एक ईंट लेना है और ईंट का मेजरमेंट करना है। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेजर हाउ लॉन्ग इज इट, so long means this length, and how wide is it, then this width you have to measure with the help of scale, and how high is it, और कितना हाइट है वो यहाँ से। सो अगर मैं इमेजिनरी ऐसा मैं काउंट कर रहा हूँ तो ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर वाइड है एंड 5 सेंटीमीटर हाई है। यस, तो इस तरीके से आपका जो भी मेजरमेंट आएगा उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। सपोज मेरा मेजरमेंट ये आया, यस। सो आप इस तरीके से चीजें यहाँ पर कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए ठीक है, ओके। चलिए एक पेज अब हम ये देखते हैं कि मुनिया वांट्स, अब एक और क्वेश्चन है, मुनिया वांट्स टू मेक अ वॉल 1 मीटर लॉन्ग, हाउ मेनी ब्रिक्स विल शी नीड टू पुट इन लाइन। Munia wants to make a wall 1 meter long. How many bricks will she need to put in line? ठीक है, अब सपोज कि आपने ये ईंटें नाप ली, कि एक ईंट की लंबाई मींस लेंथ, विड्थ और हाइट आपने नाप ली, जो कि ये आ गई। अब क्या करना है, मुनिया को एक वॉल बनाना है। मुनिया वांट्स टू मेक अ वॉल 1 मीटर लॉन्ग। अब उसको क्या करना है, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर लंबी क्या बनानी है, क्या बनानी है, वॉल बनानी, 1 मीटर लंबा दीवार बनाना है। यस, 1 मीटर लंबा दीवार बनाना है। अब क्या करना है, क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी ब्रेक्स विल शी नीड टू पुट इन अ लाइन। यस, सो इस 1 मीटर लंबाई में उसे कितनी ईंटें रखनी होंगी, या इस 1 मीटर की लंबाई, सॉरी, इस 1 मीटर की लंबाई में कितनी ईंटें आएंगी। सो गाइस अगर हम ध्यान से देखें तो हमने इस तरीके से ये ऐसा, अगर ईंट का एक फेस लूं, लंबा फेस, तो कितना लंबा हमने नापा था, हाउ लॉन्ग वी हैव मेजर्ड। तो ये वाला हिस्सा को अगर मैं ऐसे घुमा के रख दूं, इस तरीके से घुमा दूं, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, और ये हमने कितना देखा था, 10 सेंटीमीटर लंबा था। यस, तो ऐसा करके अब 1 मीटर ये जो का दीवार बनाना है, या 1 मीटर में ऐसे 10-10 सेंटीमीटर के कितने ईंट आएंगे। तो गाइज आपको मैं बता दूं कि ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन का खेल होगा, कि अगर आप 1 मीटर लंबा, तो 1 मीटर लंबा मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। ठीक है, तो ऐसे करके 100, अब 1 मीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक ईंट हमारे पास है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर का। तो ऐसे करके 10-10 सेंटीमीटर के अगर हम ईंट जमा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 10, बहुत ही करना चाहिए, जगह कम था तो छोटा छोटा ईंट बना, लेकिन 10-10 सेंटीमीटर के अगर 100 सेंटीमीटर करने हैं तो 10 ईंटें यहाँ पर लगेंगी। तो इसको सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं, 10 सेंटीमीटर लंबाई के कितने ईंटें, है ना, 10 ईंटें अगर लगेंगी तो ये कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर पूरा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 10
ईंटें लंबाई में रखी जाएंगी तो ये 1 मीटर का हो जाएगा। आपको इसको इस तरीके से करना होगा, ठीक है गाइस। तो देख लीजिएगा, आप इसे करिएगा, नहीं तो हम स्कूल में और इसको करेंगे, ठीक है। ओके, सो ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ब्रिक्स एंड ब्रिक्स, हॉट एंड फ्रेश। अब देखिए, गणेश एंड साहिबा लिव नियर अ क्लीन वेयर ब्रिक आर मेड। तो एक जो कहना चाहिए कि ईंट बनाने का जो खदान होता है ना, फड़ होता है, ठीक है, जगह होता है जिसको हम किल्न बोलते हैं, वहां पर ये ईंट बनते हैं, जहाँ पर भट्टी होता है। यस, तो ईंटा भट्टी में गणेश और साहिबा उसी के पास रहते हैं, ठीक है, और जहाँ पर ईंट बनाए जाते हैं। कैन यू गेस हाउ हाई इज द चिमनी हियर, इज इट? तो ये जो चिमनी दिख रहा है, ये भट्टी का जो चिमनी दिख रहा है, क्या आप कोई अंदाजा लगा सकते हैं ये चिमनी कितनी ऊंची होगी? क्या ये 5 मीटर लंबी होगी, 15 मीटर लंबी होगी, कि 50 मीटर लंबी होगी? अब ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोग इसको गेस करके बताइएगा, ठीक है। ये 5 मीटर लंबी होगी, कि 15 मीटर लंबी होगी, कि 50 मीटर लंबी होगी, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर करनी है गाइस, ठीक है। आप चाहें तो मदद ले सकते हैं अपने पेरेंट्स की, और पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा प्लीज उनकी मदद करें, ठीक है। तो अब हम चलेंगे आगे। सो गाइस, ये जो गेस है, देख लीजिए हाइट को, है ना, और आप उसके हिसाब से अपने ये गेस को टिक करें, ओके। जो भी आंसर आपको लगे वो टिक करें। चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं ये जो गणेश एंड साहिबा, गणेश गणेश एंड साहिबा लव टू लुक एट द पैटर्न्स ऑफ ब्रिक इन द लॉन्ग लॉन्ग लाइंस केप्ट आउट टू ड्राई। देखिए, जब ईंटें बनाई जाती हैं भट्टी में, और जब वो सूख जाती हैं या सुखाने के लिए उनको इस तरीके से अरेंज करके रखा जाता है, दिस वे द वर्कर्स अरेंज ब्रिक्स टू ड्राई। यस, दे आल्सो वॉच नाउ हाउ ब्रिक्स आर मेड, और उन्हें ये भी दिखता है कि ब्रिक्स कैसे बनता है, और इस तरीके से डिजाइन बनाकर वो इनको सुखाने के लिए रख देते हैं। सी हियर आल्सो दीस ब्रिक्स आर केप्ट इन अ स्पेसिफिक डिजाइन। यस, हियर आल्सो यू कैन से ब्रिक पैटर्न्स, तो ये पैटर्न्स में ही रखे गए हैं। यस, सो हियर आर उन्होंने, और वो ये भी देखते हैं कि वो ब्रिक्स कैसे बनते हैं। सो हियर आर 4 पिक्चर्स, तो यहाँ नीचे पर देयर आर 4 पिक्चर्स, ए बी सी एंड डी फ्रॉम द ब्रिक प्लेन। ईंटा भट्टी की ये 4 पिक्चर्स दी हुई हैं। दीज पिक्चर्स आर जम्बल्ड अप, और ये जो इस पिक्चर में ये दिखाया जा रहा है कि ईंट कैसे बनता है, उसका प्रोसेस। सबसे पहले कौन सा काम होता है, फर्स्ट which thing we do, and then second what we do, and then third what we do, and the last what we do. Yes, but इस पिक्चर में क्या हुआ है कि आगे पीछे प्रोसेस को कर दिया गया। these pictures are jumbled up, look at them carefully and write the correct order। ये जो खाली जगह हुआ है वहां पर ए बी सी डी, ये 4 जो दिए हुए हैं उसमें सही ऑर्डर को लिखना है। तो सबसे पहले गाइज इस वाले पिक्चर को देखिए, लुक एट दिस पिक्चर। इन दिस पिक्चर द ब्रिक्स आर completely made and they are put in a line to dry them। yes, तो इसमें वो सुखाने के लिए रखे गए हैं। अगर हम बी वाले पिक्चर को देखें तो यहाँ पर ईंटें अभी ये बना रहे हैं। यस, ईंटें बना रहे हैं। यस, एंड देन डी वाले पिक्चर में अगर देखें, इफ वी सी द डी पिक्चर, इफ वी ऑब्जर्व इट, we can see that this worker who is making this brick is using the dough of mud, and and he is just putting this mud into the what I can say, the mold, the brick mold that they have, that is made up of wood, I think. Okay, and it is putting this mud to get this brick in shape। yes, so आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इस सांचे का इस्तेमाल करके वो ईंट को बना रहा है। and the C picture you can see that they are digging out the mud soil। yes, ये मिट्टी खोद रहे हैं, और शायद इस मिट्टी का इस्तेमाल वो ईंट बनाने के लिए करेंगे। so now guys you have seen all the 4 pictures, now tell me which picture or which activity will be done first to make brick। तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे हम ईंट बनाने के लिए? क्या ए वाला पिक्चर, ऐसा काम हम करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, या क्या करेंगे? so guys if you observe it you could see that C is the first picture। yes, ये C वाला जो पिक्चर है वो हम पहले करेंगे। मिट्टी खोदेंगे, देन मिट्टी को खोद के we dig out the mud and we make a dough out of it, और इस तरीके से हम डॉ बनाते हैं उसको अच्छे से मैश करके,
then D is the second step, and then the B is the third step, and A is the last step. So ये ठीक उल्टा हो जाएगा था. So C, D, B और A इस क्रम में ये ईंटें बनती हैं. Yes, yes. So next guys, how do you think a brick is made out of soil dug from the earth? Look at the picture and discuss in group. ठीक है. तो आप लोग देख लीजिए कि ईंट बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसमें और क्या क्या चीजें हम करते हैं. यस, और जब ईंट बन जाती है तब भी हम क्या क्या करते हैं, जिसको थोड़ा सा आप अपने घर में अपने ब्रदर्स के साथ या स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं. ओके गाइस, सो यहाँ पर देखिए. ठीक है, तो गाइस हम इस वीडियो को यहीं पर अभी थोड़ा स्टॉप करते हैं. यस, क्योंकि ये जो आगे वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा करना चाहिए कि हमें और अच्छे से समझना पड़ेगा. तो ये स्पेशली ये पेज, इस वाले पेज को और इस वाले पेज को हम आखिरी वीडियो में और अच्छे से समझेंगे. ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों को उसको अच्छे से समझना भी है. तो हम 2-3 पेजेस पर हम आखिर में और अच्छे से काम करेंगे और उन कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. एक तो ये पेज हुआ, फिर एक ये पेज हुआ. यस, इस पर हम थोड़ा सा और अच्छे से काम करेंगे. यस, तो ठीक है गाइस, तो हम अब क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं. और आप लोग प्लीज यस इसको अच्छे से वॉच करें, अच्छे से समझें. बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी तो बड़ों का हेल्प लें. ठीक है, और स्कूल में तो हम इस पर काम करेंगे, तो आप स्कूल में भी मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, सो स्पेशली आई एम टॉकिंग टू माय स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो. यस, सो गाइस आप लोग ये बिल्कुल करें. और बहुत लंबा होगा वीडियो, तो आप क्या करें, इसको पार्ट पार्ट में दिखाएं. ठीक है, एक साथ दिखाने की जरूरत नहीं है, हिस्सा हिस्सा करके दिखाएं. तो जरूरत पड़े तो 5-6 पार्ट में दिखाएं इस वीडियोस को, और उन्हें बहुत अच्छे से थोड़ा समझाने में हेल्प करें. ओके, सो थैंक यू. अगले वीडियो में हम उन बचे हुए 4 पेजेस पर, मुझे लगता है कि काफी जल्दी मैं निकल गया, मुझे लगता है वहां पर और समय देने की जरूरत है. तो हम उन 4 पेजेस पर और अच्छे से समय बिताएंगे और उस पर बहुत ढेर सारे एक्टिविटी के साथ काम करेंगे. ठीक है गाइस, तो हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में.